हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज डिस्कस करने वाली हूँ 349 क्वेश्चन नंबर। एम्फोरा पोएट्री कहाँ की है? एम्फोरा पोएट्री बेसिकली फेमस रही है ग्रीक की। एम्फोरा पोएट्री जार रूपी एक प्राचीन बर्तन है जिसे ग्रीक पोएट्री में मुख्य बर्तन के रूप में रखा गया है। इस पतले सर के गर्दन रूपी बर्तन में हैंडल लगी है। लाइक इसका शेप कुछ इस तरह से है। एम्फरा पॉटरी का इस तरह से बनाई गई है और इसमें हैंडल भी लगाई गई है। एम्फोरा दो प्रकार के होते हैं, एक जिसका सकरी गर्दन होती है लाइक इस टाइप की, और दूसरी होती है जिसकी गर्दन सतत वक्र होती है कुछ इस तरह वाली, इस शेप में। इस बर्तन का प्रयोग जैतून, अनाज, तेल तथा मतलब जो राशन की चीज़ें होती है उसके लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। इन बर्तनों पर खूबसूरत चित्रकारी, मतलब बहुत अच्छे से ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह में डिज़ाइन वगैरह भी होते हैं। देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि थी। देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि थी भारत कला भवन, वाराणसी। डिस्क्रिप्शन है, देवकी नंदन शर्मा की कर्मभूमि बनस्थली विद्यापीठ रही है, जहां इन्होंने तीज त्योहार, पौराणिक कथाएं, जनजीवन, देवी देवता, दृश्य चित्र और पशु पक्षी के अनेक चित्र बनाए। इन चित्रों में मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल जैसे पक्षियों का चित्रण भी किया गया था। महेंद्र कुमार शर्मा सुमहेंद्र थे। क्या थे? एक चित्रकार और मूर्तिकार थे। सुमहेंद्र के नाम से विख्यात राजस्थान के कलाकार महेंद्र कुमार शर्मा चित्रकार, मूर्तिकार, कला शिक्षाविद तथा कला समीक्षक रहे। उनके चित्रों में लाशें, आधुनिक नारी, लोनली नाइट चित्र श्रृंखला ख्याति प्राप्त हुई है। लोकसभा में इन्होंने म्यूरल म्यूरल अकबर दरबार उनकी एक चर्चित म्यूरल रही है। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्रकला से था? ये 2021 लास्ट ईयर एग्जाम में आया था। चिकनकारी से इनका संबंध था, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का। चिकनकारी बेसिकली एक फैब्रिक होता है, उस पर डिज़ाइन की जाती है। बेसिकली लखनऊ में ज़्यादा इस टाइप का आपको काम देखने को मिल जाएगा। चिकनकारी वस्त्र कला से संबंधित है। कहा जाता है मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां चिकनकारी ईरान से सीख कर आई थी। ईरान से सीखकर भारत आई थी और एक दूसरी धारणा की नूरजहां की बदी लाइक दासी बिस्मिल्ला जब दिल्ली से लखनऊ आई तो इन्होंने इस हुनर को प्रदर्शित किया। लाइक इन्होंने प्रदर्शन एग्जीबिशन लगाई इस हुनर की। नेक्स्ट लाइन है, नूरजहां ने अपनी बादी से इसे स्वयं सीखी थी वो, और इसे उन्होंने आगे बढ़ाया। चीका शब्द फारसी भाषा में चिकन से बिगड़कर बना है। इसका अर्थ होता है कशीदाकारी, बेल बूटे या उभारना। चिकनकारी संबंध है, किससे संबंधित है? चिकनकारी है वस्त्रकला से संबंधित। कांथा टेक्सटाइल लोक कला, कांथा स्टिचिंग फेमस रही है बंगाल की। बेसिकली कांथा होता क्या है? इस तरह का फैब्रिक, लाइक फैब्रिक पे जैसे आप लोगों ने देखा होगा बिस्तर पे जो वो धागे का काम होता है, कुछ इसी तरह से डिस्टेंस होता है। सेम इस तरह से कांथा स्टिचिंग भी होती है, थोड़े डिस्टेंस पर डिफरेंट डिफरेंट प्यारे प्यारे थ्रेड से, धागे से। इसका डिस्क्रिप्शन है, संस्कृत का कांथा शब्द का अर्थ होता है लत्ता। ये हाथ द्वारा सिलाई कढ़ाई प्राचीन रूप है। सिलाई कढ़ाई का प्राचीन रूप है। ये बंगाल की प्रमुख लोक कला रही है। बंगाल की महिलाओं द्वारा फटे पुराने वस्त्रों जैसे साड़ी, धोती, चादर, मेजपोश इत्यादि कई तहों में व्यवस्थित करके एक नया रूप दिया जाता है कांथा स्टिचिंग का। ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक इनकी एक प्रसिद्ध चित्रकला श्रृंखला है। ये 2016 में भी आया क्वेश्चन और 2021 में भी आया हुआ था। आर्टिस्ट रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट बेसिकली फेमस रहे हैं लखनऊ के बाढ़ के दृश्यों के लैंडस्केप्स बनाने के लिए। डिस्क्रिप्शन है इस पेंटिंग का, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक तथा
हिमालयन ब्लू सीरीज रणवीर सिंह बिष्ट की ऐतिहासिक महत्व की चित्रकला श्रृंखला है। ये लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य भी रहे थे, जो एक क्रांतिकारी कलाकार थे। कौन से कलाकार? एक क्रांतिकारी कलाकार थे। विष्ट जी ऑयल कलर और वाटर कलर इन दोनों में इन्होंने दृश्य चित्र बनाए हैं, पहाड़ी दृश्य चित्र। सेम क्वेश्चन है, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक, रणवीर सिंह बिष्ट। रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है, रणवीर सिंह बिष्ट की चित्र श्रृंखला है अनवांटेड। डिस्क्रिप्शन है, रणवीर सिंह बिष्ट ने ब्लू सीरीज, हिमालय, अनटाइटल, चाइल्ड और ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक श्रृंखला बनाए थे। थीम पर कम देखा जाए तो विशिष्ट श्रृंखलाएं, अनवांटेड, ब्लैक पेजेस ऑफ इंडियन रिपब्लिक दोनों ही अपने समय की पॉपुलर सीरीज हैं। पक्षियों का चितेरा, पक्षियों के चितेरा कहे जाते थे देवकी नंदन शर्मा को। मोरों का चितेरा या पक्षियों का चितेरा इन्हें कहा जाता है। डिस्क्रिप्शन है इनकी पेंटिंग का, देवकी नंदन शर्मा पक्षियों की चितारा या फिर मोरों की चितेरा। मोरों की चित्रा, दोनों जगह दोनों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया भी है। मोरों की चित्रा भी देवकी नंदन शर्मा है, मोर पक्षी ही तो होते हैं, तो पक्षियों की चित्रा देवकी नंदन शर्मा को कहा जाता है। इन्होंने मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल आदि के चित्र बनाए हैं। वर्ष 1967 में इन्होंने अपने देश में पहली बार मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षी चित्र प्रदर्शनी की थी। किसकी प्रदर्शनी की थी? लाइक बर्ड्स पेंटिंग्स को एग्जिबिट की थी। उनके चित्र पेन और स्याही तथा जल रंग और तेल रंग में निर्मित होते थे। वृषभ बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। सुनील दास पेंटिंग बनाते थे वृष। डिस्क्रिप्शन है, सुनील दास 4 अगस्त 1939 ईस्वी तथा 10 अगस्त 2015 बैल, वृषभ और घोड़ों के अपने मशहूर चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने महिला और सिर सीरीज के चित्र भी बनाए हैं। ये अभिव्यक्तिवादी तथा अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल किस शहर में लगा है? इनका मोस्ट फेमस म्यूरल है द किंग ऑफ डार्क चैम्बर, लखनऊ के रविंद्रालय भवन के बाहर लगा हुआ है, जिसमें 13,000 टेराकोटा टाइल्स, ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स का यूज किया गया है। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय आधुनिक कला प्रतिष्ठित कलाकार लाइक इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम का प्रसिद्ध म्यूरल लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के समीप रविंद्रालय रंगशाला के बाहरी दीवार पर ग्लेजिंग टेराकोटा टाइल्स के द्वारा बनाया गया एक बड़े आकार का म्यूरल द किंग ऑफ डार्क चैम्बर निर्मित है। इनके इस कार्य में विशेष सहयोग राजस्थान के क्राफ्टमैन ग्यारसी लाल वर्मा ने दिया था। लखनऊ के रविंद्रालय पर बने भित्ति चित्र मीन्स म्यूरल को किसने बनाया है? सेम क्वेश्चन है, ये म्यूरल बनाया गया केजी सुब्रमण्यम के द्वारा। लखनऊ के रविंद्रालय पर बना म्यूरल किस कलाकार का है? केजी सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से नवाजा था? ये सम्मान मिला था केजी सुब्रमण्यम को। कहाँ से मिला था? ये भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से इनको कालिदास सम्मान मिला था। भारत में किस स्थान पर महाभारत के आख्यान तराश कर बनाए गए हैं? महाबलीपुरम में। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। देखिए, महाबलीपुरम में 3 प्रकार के मंदिर बने हैं, रथ मंडप, शैल मंडप तथा रचना प्रधान मंडप। पहले 5 पांडवों के नाम पर थे, परंतु खराब वातावरणीय परिस्थिति के कारण नष्ट हो गए। शैल मंडप तट से थोड़ा हटकर पहाड़ को तराशकर गुहा मंदिर बनाए गए हैं। इसी के समीप ही एक चट्टान का तराशकर महाभारत आख्यान उत्कीर्ण किए गए थे, जैसे गजलक्ष्मी, गंगावतरण, लक्ष्मी आदि का अंकन उल्लेखनीय था।
रचना प्रधान महाबलीपुरम के पत्थरों की चुनाई करके भी मंदिरों का निर्माण किया गया था। समुद्र तट पर बनाए गए मंदिर शोर टेम्पल हैं, जो दो मंदिरों के समूह में है, एक शिव का तथा दूसरा विष्णु का। यह द्वितल मंदिर है। वह कौन सा कलाकार है जिन्हें उनके वास्तविक नाम की अपेक्षा उनके उपनाम मणिदा के रूप में अधिक जाना जाता है? मणिदा के रूप में जाना जाता है केजी सुब्रमण्यम को। केजी सुब्रमण्यम मणिदा के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध थे। भोपाल गैस त्रासदी के बाद इस भयानक विभीषिका पर रूपंकर नाम से भारत भवन ने एक प्रदर्शनी आयोजित की, जिसमें देश के उन प्रमुख कलाकारों के चित्र शामिल किए गए थे जिन्होंने इस विभीषिका पर चित्र बनाए थे। इस प्रदर्शनी में मणिदा के 5 चित्र विस्ट ऑफ ए वाइट क्रो विस्ट ऑफ ए वाइट क्रो नाम से शामिल था। इनकी ये वाली पेंटिंग एग्जिबिट हुई थी। उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रेलिक कागज पर जल वर्ण ग्वास और तैल का वर्ण उपयोग करते हैं। आर्टिस्ट केजी सुब्रमण्यम। डिस्क्रिप्शन है, केजी सुब्रमण्यम ने जल रंगों के साथ साथ तैल रंगों का स्वतंत्र मिश्रित दोनों रूपों में बहुत ही सुंदर प्रयोग किए हैं। उन्होंने चित्र धरातल के रूप में कैनवस तथा कैनवस के साथ एक एक्रेलिक शीट और प्लास्टिक शीटों का प्रयोग अधिक किया है। प्लास्टिक शीटों पर निर्मित उन्होंने उनके चित्रों में जल और तैल दोनों रंगों का अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है। केजी सुब्रमण्यम के प्रसिद्ध पेंटिंग हैं। इनकी फेमस पेंटिंग है अनुष्ठान। केजी सुब्रमण्यम के कार्यों की एक श्रृंखला है जिसे सरस कहते हैं। सरस वास्तव में बंगाल की लोक कला में व्याप्त कर्मकांडी अनुष्ठानिक कला की एक शैली है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, केजी सुब्रमण्यम ने सरस पेंटिंग की शुरुआत 1980 में शांति निकेतन से प्रस्थान के बाद की। सरस अनुष्ठान कला के उनके बारे में उपर्युक्त वर्णन पुस्तक द पेंटेड प्लेटर्स में मिलती है। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसके कला की विशेषता बुद्धि और कला प्रवीणता है। वो फेमस आर्टिस्ट हैं केजी सुब्रमण्यम। डिस्क्रिप्शन है केजी सुब्रमण्यम का। केजी सुब्रमण्यम चित्रकार, मूर्तिकार, भित्ति चित्रकार तथा छापाकार थे। उन्होंने वर्ष 2012 में पद्म विभूषण, वर्ष 2006 में पद्म भूषण तथा वर्ष 1975 में 1975 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इनकी कला में बुद्धि और प्रवीणता झलकती है। वे सांप्रदायिक स्थिति में चित्रों को बड़ी गंभीरता से चित्रित करते थे। बालवीर सिंह कट का नादेश्वर मूर्ति शिल्प किस संग्रहालय में संग्रहित है? कौन सी गैलरी में एग्जिबिट है इनकी नादेश्वर स्कल्पचर? नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में। बालवीर सिंह कट की नादेश्वर मूर्ति शिल्प नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में एग्जिबिट है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली में राम किंकर बैस, देवी प्रसाद राव चौधरी, शांको चौधरी, प्रदोष दास गुप्ता आदि की कृतियां संग्रहित हैं। देखिए इस तरह से आप रिमाइंड कीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये गैलरी है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे शॉर्ट में नगमा बोलते हैं, NGMA नगमा। 1954 टाइम ड्यूरेशन रहा है इसकी स्थापना। देखिए खास बात यहाँ पर यह है कि कंपनी स्कूल से लेकर अभी तक कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट की जो पेंटिंग्स वगैरह एग्जिबिट हुई हैं वो इसी गैलरी में, और प्री हिस्टोरिक से लेकर के लाइक पहाड़ी, मुगल, राजस्थानी तक की जो पेंटिंग्स एग्जिबिट है वो दिल्ली में
नेशनल म्यूजियम में एग्जिबिट है। ओके, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी बेनिफिशियल लाइन है, अपने माइंड में इसे ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की पेंटिंग याद करना पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। विरिष्ता के आधार पर सही क्रमांक बताएं। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग इसे अरेंज करना है। देखिए, एम एफ हुसैन है 1915, सतीश गुजराल 1925, एस एच रजा 1922। तो देख लेते हैं कौन सा राइट हो जाएगा। इज द राइट आंसर, एम एफ हुसैन, एस एच रजा एंड सतीश गुजराल। डिस्क्रिप्शन भी देख लीजिए, मैं तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करेक्ट करती हूँ, क्योंकि जेआरएफ में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। देखिए, एम एफ हुसैन का है 17 सितंबर 1915, 2011 में इनकी डेथ टाइम रही है। एस एच रजा 22 फरवरी 1922 और 2016 इनका डेथ टाइम। सतीश गुजराल 25 दिसंबर 1925, 26 मार्च 2022। केवी जेना कौन सी कला विधा से जुड़ी थी? केवी जेना काफ़ी फेमस रही हैं पॉटरी आर्टिस्ट। भारतीय मूर्तिकला की दो अति विशिष्ट कृतियां हैं, बुद्ध एवं नटराज मूर्ति। पीलू पुचकाने वाला फेमस आर्टिस्ट हैं एल्यूमिनियम एवं पत्थर के लिए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लाइट। फ्लाइट इन्होंने बनाया था एल्यूमिनियम एवं स्टोन में, और फ्लाइट फेमस रही है कास्ट में उनकी चिंतामणि कर की। दोनों की इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, बस मटेरियल चेंज है। यहाँ पर है ना फ्लाइट। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पीलू पुचकाने वाले का जन्म 1923 ईस्वी में बॉम्बे में हुआ था। वह भारत की पहली प्रमुख महिला मूर्तिकार में से एक थीं। उन्होंने 1960 से लेकर 1970 के दशक में प्रत्यक्ष नक्काशी, सीमेंट एवं धातु की ढलाई मीन्स एल्यूमिनियम सहित कई मीडिया और टेक्निक के साथ प्रयोग किए थे, किंतु धीरे धीरे पारंपरिक लकड़ी, सीमेंट, स्क्रैप आयरन और स्टील का भी इन्होंने यूज़ किया। पीटा शीशा को छोड़ दिया था। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्लाइट, और एल्यूमिनियम में इन्होंने फ्लाइट बनाई है और चिंतामणि कर ने वुड में बनाए हैं। अरेंज करना है। निम्नलिखित कलाकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग बताइए। डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखिए, एम एफ हुसैन 1915 या 16 के टाइम ड्यूरेशन, राजा रवि वर्मा 1848, जी आर संतोष 1928, अमृता शेरगिल 1913। टाइम समथिंग इसी के अकॉर्डिंग है, तो अब अरेंज करना है कि कौन सा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, राजा रवि वर्मा को सबसे पहले रख दीजिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से नहीं है, तो हमें बहुत नियर अबाउट सराउंडिंग में सर्च करना होगा कि करीबी वाला कौन सा ऑप्शन हो रहा है। पहला फिर तीसरा, ये तो हो ही नहीं सकता। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा। तीसरा, तीसरा, दूसरा। पहले दूसरा होना चाहिए था। दूसरा, पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। सराउंडिंग में हम इसे कह सकते हैं, लेकिन श्योर नहीं है, रॉन्ग है, चारों ही ऑप्शन गलत है। पहले हो जाएगा राजा रवि वर्मा, सेकंड पे हो जाएंगे अमृता शेरगिल, थर्ड पर हो जाएंगे थर्ड पर हो जाएंगे एम एफ हुसैन, और फोर्थ पर हो जाएंगे जी आर संतोष। ये एक्चुअल सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पकी हुई मिट्टी की ईंटों से बना सर्वोत्तम मंदिर कौन सा है? पकी हुई मिट्टी से बनी हुई मंदिर जो है वो भीतरगांव का मंदिर है। कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर ईंटों से बना हुआ है और इसकी ऊंचाई लगभग 24 मीटर है। ये ईंटों से बना प्रथम मंदिर है। निम्नलिखित कलाकारों पर विचार कीजिए और उन्हें उनके जन्म वर्ष के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। देखिए, पहले एम एफ हुसैन को देख लेते हैं। 19 एम एफ हुसैन का एग्जैक्ट टाइम है 19, 16, 17, कहीं पे 16, कहीं पे 15 देखने को आपको मिल जाएगा। राजा रवि वर्मा का एग्जैक्ट टाइम है 1848। अमृता शेरगिल 1930,
और इनका डाइट टाइम है 1941 लाहौर। अमृता शेरगिल पैदा हुई थी बुडापेस्ट हंगरी में और लाहौर में इनकी डेथ हुई है। जी आर संतोष 1929 कश्मीर, ओके, श्रीनगर कश्मीर, और 1997 में इनका मृत्यु भी हो गया था। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। पहले नंबर पर आ जाएंगे राजा रवि वर्मा, सेकंड हो गया एम एफ हुसैन, थर्ड हो गए, सॉरी एम एफ हुसैन सेकंड कहाँ हुए, सेकंड अमृता शेरगिल, थर्ड है एम एफ हुसैन, और फोर्थ नंबर पर आ जाएंगे जी आर संतोष। तो यहाँ पे ऑप्शन में कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चंस को तो बताना पॉसिबिलिटीज नहीं है। वैसे तो मैं आंसर का सीक्वेंस बता दी कौन से नंबर पर आएंगे, लेकिन ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। पकी हुई मिट्टी कि ईंटों से बना सर्वप्रथम मंदिर, पकी हुई मिट्टी से बना हुआ सर्वप्रथम मंदिर है जो है वो भीतरगांव का मंदिर है। डिस्क्रिप्शन है, कानपुर में स्थित भीतरगांव का मंदिर वर्गाकार चबूतरे पर ईंटों से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई जो है 24 मीटर, ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर है, ये फर्स्ट टेम्पल है, ये भी याद रखिएगा। त्रिनालय प्रदर्शनी आयोजित अंतराल वर्ष है, प्रत्येक 2 वर्ष पे त्रिनालय एग्जीबिशंस होती हैं। डिस्क्रिप्शन है, ललित कला एकेडमी द्वारा या ऑर्गेनाइज की जाती हैं, प्रत्येक 3 वर्ष या 2 वर्ष के अंतर्गत होती हैं, अंतराल पर होती हैं। कला त्रैवार्षिक त्रिनालय इंडिया का आयोजन दिल्ली में कराया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी, इसका आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998 में किया गया था, 1968 1968 में आयोजित किया गया था। प्रति 3 वर्ष पर होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चित्रकला कौन सी है, त्रिनालय है, प्रत्येक 2 या 3 वर्ष पर होती है। त्रिवार्षिक भारत अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आरंभ किस वर्ष में हुआ था, 1968 में हुआ था। त्रिनालय आयोजित होती है, कहाँ पर होती है, दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी। स्थान एवं शैली तथा ठीक ठीक मिलान करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर बताना है, देखिए ये तो क्वेश्चन आई थिंक सभी कर लेंगे। एलिफेंटा से मैं शुरू करती हूँ। एलिफेंटा मूर्तिकला के लिए फेमस रहा है, और गुजरात किस लिए फेमस है, तो गुजरात है बेसिकली अपभ्रंश शैली के लिए, एक सेकेंड, हाँ, अपभ्रंश शैली के लिए गुजरात फेमस रहा है। वैशाली फेमस है लोक कला के लिए, और पटना फेमस रहा है बाजार शैली के लिए। डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं इनका। ए इज द राइट आंसर, डिस्क्रिप्शन है। अपभ्रंश शैली को जैन शैली, पुस्तक शैली, पश्चिमी भारतीय शैली तथा प्राकृत शैली भी कहा जाता है। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम अपभ्रंश शैली में हुआ था। अपभ्रंश शैली में सर्वप्रथम पेपर पे पेंटिंग बनाई गई थी, कब, 1380 में, मीन्स 14वीं शताब्दी में भारत में पेपर का इन्वेंशन हो गया था। और 105 में सर्वप्रथम चीन में तसआई-लून के द्वारा पेपर का इन्वेंशन हुआ है, 105 में चीन में तसआई-लून का के द्वारा। और भारत में 14वीं शताब्दी में 1380 वाला कल्पसूत्र गुजरात में जो चित्रित हुआ है। जैन शैली में सबसे अधिक जो चित्रण हुआ है वो कल्पसूत्र का हुआ है। कल्पसूत्र के लेखक हैं भद्रबाहु। सर्वप्रथम बेलबूटों का बनाना जैन शैली से इसका प्रारंभ दिखता है। फिरका चित्र के माध्यम से पटना तथा कालीघाट या बाजार शैली से संबंध, पटना शैली, कंपनी शैली, फिरका चित्र और कालीघाट बाजार शैली। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान है, एग्जैक्ट बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं अजंता गुड़िया संग्रहालय, ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है साक्षी स्तूप के लिए, खजुराहो ललित कला विश्वविद्यालय। यहाँ पर सही मिलान बताना है कौन सा है, तो देखिए सब गलत है, बस एक सही है, और वो कौन सा वाला सही है, बी इज द राइट आंसर। सांची स्तूप के लिए फेमस है। सांची की खोज 1818 में रायसेन जिला में सर रायलेट ने किया। किसने, सर रायलेट ने। और कहाँ पर है, तो ये रायसेन जिला में है। सांची, भरूच, अमरावती, ये तीनों बहुत फेमस है, अच्छे से मैं डिस्क्राइब करूँगी थ्योरी की क्लास में। चलिए, मॉर्निंग वाली आप हमारी क्लास ज़रूर अटेंड किया कीजिए, वहाँ पर इंडियन आर्ट कंप्लीट करा रही हूँ, अभी स्टार्ट हुआ है लास्ट वीक से ही। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी द्वारा
किस वर्ष प्राप्त हुई? भारतीय कला बाजार के बारे में बात हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय नीलामी क्रिस्टी। क्रिस्टी मीन्स होता है नीलामी घर। 2013 में क्रिस्टी से रिलेटेड मैंने शॉर्ट 1 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया है कि वर्ल्ड क्रिस्टी कौन कौन से, मतलब वर्ल्ड के लाइक सैफ्रॉन और सोथविस सबके बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है। हाँ, देख लेते हैं नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन। भारतीय कला बाजार की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय नीलामी वर्ष 2013 में प्रारंभ हुई। इस नीलामी में महाराष्ट्र के वासुदेव गायतोंडे बिलोंग करते पैक ग्रुप से। उनकी पेंटिंग 23.7 करोड़ रुपीस में बिकी थी। डॉलर के लिहाज से बात की जाए तो यह भारत की किसी भी चित्रकार की सबसे महंगी बिकने वाली कलाकृति है, ये वाली पेंटिंग। इससे पहले यह रिकॉर्ड एस.एच. रजा के नाम पर था। ये वाली पेंटिंग सबसे, मतलब ये रिकॉर्ड रहा था एस.एच. रजा, देन सेकंड है वी.एस. गायतोंडे। बिक्री के लिहाज से दूसरा और तीसरा स्थान तैयब मेहता का, जिसमें 19.78 करोड़ रुपीस और 9.86 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। क्रिस्टी ने 1766 में लंदन में अपनी पहली नीलामी में भी इन्होंने बिक्री के लिए भारतीय कलाकारों की 4 कलाकृतियों को शामिल किया था। इसके 247 वर्ष बाद क्रिस्टी में नीलामी घर क्रिस्टी ने भारत में पहली बार नीलामी का आयोजित फर्स्ट टाइम किए थे। इसमें भारत की प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन, राम कुमार, जैमिनी रॉय, एस.एच. रजा एवं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविन्द्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, नंदलाल बसु की कलाकृतियां भी शामिल की गई थीं। क्रिस्टी क्या है? 2021 के क्वेश्चन में आया हुआ है कि क्रिस्टी क्या है? एक नीलामी घर है। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफ्रॉन आर्ट कौन संचालित करता है? नीलम वजीरानी। देखिए, एक बात और डिस्कस करूंगी। विश्व का प्रथम नीलामी घर है सोथविस और ये भारत का सेकंड है। फर्स्ट है क्रिस्टी और सेकंड है सैफ्रॉन। कला नीलामी की ऑनलाइन संस्था सैफ्रॉन आर्ट मीनल काजीरानी द्वारा संचालित किया जाता है। नेक्स्ट है, किस देश की कला को अंत्योष्टि संबंधी कला कहा गया है? अंत्योष्टि संबंधी कला कहा गया है इजिप्ट, मीन्स मिस्र की कला को। डिस्क्रिप्शन है इसका। मिस्र की कला सबसे अधिक मृत्यु संबंधी, लाइक डेथ से रिलेटेड है। अंत्योष्टि कला क्रिया से संबंधित है। इस कला का केंद्र जहाँ से उत्कृष्ट उदाहरण प्राप्त हुए हैं, लाइक मृतक प्राणों का स्मारक रहा है। यहाँ से चित्रों की लिपि में लिखी एक पुस्तक प्राप्त हुई है, जिसमें मृतकों की पुस्तक, लाइक बुक ऑफ द डेड अथवा स्वर्गवासियों की पुस्तक कहते हैं। इसकी खोज जर्मन मिस्रवासी कॉल रिचर्ड लैप्सियस ने की, जिन्होंने 1842 में कुछ पुस्तकों का चयन कर प्रकाशित कराया था। अंत्योष्टि संस्कारों की कला किसे कहते हैं? अंत्योष्टि संस्कारों की कला कहते हैं मिस्र की कला को। मृतकों की पुस्तक किस देश में लिखी गई? मृतकों की पुस्तक लिखी गई है मिस्र में। किस देश में पुस्तक बुक ऑफ डेड प्राप्त हुई थी? बुक ऑफ डेड मिस्र, इजिप्ट की फेमस रही है। मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? मिस्र की कला आत्माओं से। हेमूद का अर्थ क्या होता है? हेमूद का अर्थ होता है कारीगर। हेमूर प्राचीन मिस्र का एक शब्द है जो कला के संदर्भ में क्राफ्ट मीन्स कारीगरी से रिलेटेड है। फ्रेंच रोमनस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फ्रेंच रोमनस्क की बात हो रही है। पोइतु का चर्च।
डिस्क्रिप्शन है, फ्रांस रोमनस्क का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पोइतु का बेनेडिक्टाइन चर्च में सुरक्षित है। इस भवन के समस्त भाग सुंदर चित्रों तथा आलेखों द्वारा अलंकृत किए गए हैं। मिस्र की भवन निर्माण कला कितनी पुरानी है? 2500 BC। डिस्क्रिप्शन है, मिस्र की प्रथम भवन निर्माण कला 25 BC पुरानी है। मिस्र की नगर सभ्यता की कला अंत्योष्टि में मृतक संस्कारों की कला है। इसका प्रथम केंद्र मकबरा है जिसका राजकीय विशाल रूप में पिरामिड है। इस कला इतिहास में लगभग 30,000 पूर्व से व्यवस्थित रूप से मिलता है। मिस्र के इतिहास का प्रथम महत्वपूर्ण युग तीसरे से छठे राजवंशों तक का रहा है, जिसे प्राचीन राज्य कहा जाता है। तृतीय राजवंश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण सम्राट सम्राट जोसर का था, ठीक, जिसने मेम्फिस सक्कारा में अनेक सुंदर एवं प्रसिद्ध समाधि गृहों का निर्माण कराएं और मिस्र के पाषाण निर्माण भवनों का विशाल एवं समृद्ध योजनाओं का आरंभ सर्वप्रथम यहीं से होता है। मिस्र में फेमस रहा है पिरामिड, ठीक, पिरामिड का शहर कहा जाता है मिस्र को। पिरामिड देखिए, गीजा में 3 पिरामिड बनवाया गया था, खुफरे खफरे और मैनकुरे। ये खुफरे हो गए, ये खफरे और ये मैनकुरे। और ये जो खफरे, इसी के सेंटर में स्फिंक्स नाम का एक लॉयन, जिसका फेस जो था वो ह्यूमन बीइंग का था और बॉडी जो थी वो लॉयन की थी, वो बनाया गया था। ऐसा उन लोगों का बिलीव था कि लाइक वो हैं लॉयन है, वो ये तीनों पिरामिड के जो सेंटर वाले पिरामिड के पास बनाए गए हैं, इन तीनों की केयरिंग कर रहे हैं, ऐसा इजिप्ट का बिलीव था। फर्स्ट को सेकंड से अरेंज करना है कि किस आर्ट मूवमेंट की कौन सी पेंटिंग है। देखिए, घनवाद जैसे क्यूबिज्म बोलते हैं, उसकी पेंटिंग है विपिंग वुमेन। नेक्स्ट है अभिव्यंजनावाद, इंग्लिश में एक्सप्रेशनिज्म बोलते हैं, उस आर्ट मूवमेंट की पेंटिंग है एडवर्ड मुंक की द सिकिंग चाइल्ड। अति यथार्थवाद, इंग्लिश में सरलिस्ट आर्ट मूवमेंट बोलते हैं, उसकी फेमस पेंटिंग है द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग है। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, उत्तर प्रभाववादी के चित्र हैं। द पोटैटो ईटर्स, लाइक द पोटैटो ईटर्स फेमस रहा है आर्टिस्ट विंसेंट वैन गॉग की। सीक्वेंस देखिए, घनवादी चित्र विपिंग वुमेन, अभिव्यंजनावादी द सिक चाइल्ड, अति यथार्थवादी द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी और उत्तर प्रभाववादी द पोटैटो ईटर्स। सेम दिया हुआ है आर्ट मूवमेंट और बताना है उस आर्ट मूवमेंट के कौन से आर्टिस्ट हैं। रेयनिज्म के हैं लॉरियानो, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सही है, रेयनिज्म के है लॉरियानो। सेकंड है रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं ग्यूस्टर कॉर्बेट। रेनेसेंस आर्ट मूवमेंट के हैं रफेल, लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और रफेल थे। और रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट के हैं मैक्स बैकमन। सो बी इज द राइट आंसर। एक बार सीक्वेंस देख लीजिए, रेयनिज्म के लेरियानो, रियलिज्म गुस्टर कॉर्बेट, रिनेसेंस रफेल, रोमांटिसिज्म मैक्स बैकमैन। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे? समाधि गुफाओं पर। सर्वप्रथम किस स्थान से पाषाणकालीन औजार मिले? पाषाणकालीन औजार सर्वप्रथम मिले थे पल्लवा रामन नामक स्थान से। डिस्क्रिप्शन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1963 में पहली बार मद्रास के लिए पल्लवा रामन के में पाषाण युग के अवशेषों की खोज की थी। उसमें उस युग के औजार प्राप्त हुए थे। अमरावती स्तूप है, अमरावती स्तूप कहाँ है? अमरावती स्तूप है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो कर्नाटका राइट हो जाएगा। अमरावती स्तूप की खोज किए थे कर्नल मैकेंजी। और अमरावती स्तूप कहाँ पर है? तो ये है कृष्णा नदी के किनारे आंध्र प्रदेश में।
डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अमरावती स्तूप, जिसे महाचैत्य के रूप में भी जाना जाता है, अमरावती आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। अमरावती सातवाहन राजाओं के शासन काल में हिंदू संस्कृति का एक केंद्र था। इसका निर्माण नाम मतलब इसका अन्य नाम है, प्राचीन नाम धन्याघट या धन्याकटक अथवा धरड़ी कोट। अमरावती स्तूप घंटकृति में बना है। अमरावती स्तूप में पाषाण के स्थान पर संगमरमर का यूज हुआ है। अभी तक जितने बने थे पाषाण का यूज होता था, अमरावती में संगमरमर का यूज किया गया है। इसके प्रवेश द्वार के दोनों ओर स्तंभों पर पहरा देते हुए बैठे हुए शेर बनाए गए हैं। जैसे ये प्रवेश द्वार है तो यहाँ पे और यहाँ पर शेर बने हैं दोनों प्रवेश द्वार के साइड साइड में। इस स्तूप की नींव अवश्य ही सम्राट अशोक के दूत महादेव भिक्षु द्वारा रखी गई होगी, जिसमें महिष मंडप में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए नियुक्त किया गया था। त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के कर्नल कोलिन मैकेंजी ने 1797 में स्तूप के अवशेष की खोज की। बाद में श्री बर्गीश, श्री टी.एन. रामचंद्र, श्री रिया, डॉक्टर आर. सुब्रमण्यम, डॉक्टर के. कृष्णमूर्ति, डॉक्टर आई. कार्तिकेय शर्मा जैसे पुरातत्वविदों ने इस पर कार्य भी किए। अमरावती का स्तूप आंध्र प्रदेश के किस नदी के किनारे है? कृष्णा नदी के किनारे अमरावती का स्तूप है। कर्नल मैकेंजी ने 1797 में इसकी खोज किए थे। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश में किस नदी के किनारे है? सेम क्वेश्चन है, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। अमरावती की मूर्तियों पर किसका प्रभाव दिखाई देता है? अमरावती की मूर्तियों पर बेसिकली किसका रिफ्लेक्शन है? सो राइट आंसर इज डी, रोमन प्रभाव है, रोमन इम्प्रेशन।